अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फ़िज़िक्स 9th क्लास का जो टॉपिक है वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। ये लेक्चर नंबर 3 है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते किसे हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि हम लोग फ़िज़िक्स जो है ये मेजरमेंट्स का नाम है। फ़िज़िक्स में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो जो मेजरमेंट्स करने के लिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बिलफर्ज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक गाड़ी जो है वो एक पॉइंट ए से बी की तरफ ट्रैवल करती हुई जा रही है। अब ए से बी की तरफ ट्रैवल करती हुई जा रही है तो हम लोग क्या चीज़ उसमें से काउंट कर सकते हैं, क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, जिन्हें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल क्वांटिटीज़ का नाम है वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देखते हैं। हम लोग अगर कोई चीज़ लेने के लिए ग्रोसरी शॉप के ऊपर जाते हैं तो हम लोग ग्रोसरी शॉप वाले को क्या कहते हैं कि हमें 5 किलो चीनी दे दो। अब 5 किलो चीनी वो मेजर करके देता है तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हम लोग कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, अब इवन के सेब लेने के लिए जाते हैं, कोई फ्रूट्स लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर उसे मेजर करवाते हैं तो ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए दो चीज़ों का होना निहायत ज़रूरी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इन दो चीज़ों के बगैर हमारे लिए इम्पॉसिबल है फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करना, वो जो दो चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? एक है उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड, उसकी क्वांटिटी मीन्स कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी, 5 किलो चीनी लेने के लिए जाते हैं या अगर हम 2 किलो सेब लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग उसे क्वांटिटी बताते हैं 5। हम लोगों ने उसे 5 का एक फिगर बताया, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड बताया 5 किलो, या अगर हम लोग 2 किलो सेब लेने के लिए तो हम लोग उसे 2 हम लोग जो उसे बताते हैं हमारे पास उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड कहलाता है। और जो हम लोग उसे बता रहे हैं 5 किलो 2 किलो, ये जो हमारे पास ये कहलाते हैं उसके यूनिट्स। आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, आप शॉपकीपर को कहते हैं 7 मीटर कपड़ा देते हैं, 7 जो कहलाएगा वो उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड कहलाएगा और उसका जो मीटर जो है वो उसका यूनिट कहलाएगा। ठीक है, ये जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। मैंने देखे एग्जांपल भी दी। ये अगर हम लोग मीन्स के ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जो फासला है वो 300 किलोमीटर है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा, ये बेमायनी हो जाएगा अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ कि लाहौर जो है मुल्तान से 300 है। आपको पता ही नहीं लगेगा 300 क्या कह रहे हैं सर। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा और आपके लिए ज़रूरी होगा कि 300 के साथ किलोमीटर का आ जाए, या अगर मैं आपको सिर्फ खाली किलोमीटर कह दूँ, मैं आपको 300 ना बताऊँ तो तभी आपके लिए मीनिंगलेस होगा, आपके लिए बेमायनी होगा। तो जो भी चीज़ अगर हम लोग मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट। हम लोग आगे फिजिकल क्वांटिटी से आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप है वो हमारे पास कहलाती है बेस क्वांटिटीज़, और एक हमारे पास कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे आपको नाम से ही मेंशन हो रहा है बेस क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ है जो कि बुनियाद है। इन बेस क्वांटिटीज़ के बगैर हमारे पास इन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। ये 7 हम लोगों ने स्पेसिफिक कर दी हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके अलावा और कोई बेस क्वांटिटी नहीं है। अब ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये 7 हैं बुनियाद। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की ये जो 7 ये जो हम लोगों ने बताई ये बुनियाद है उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और इन सातों को मिला के हम लोगों ने और क्वांटिटीज़ बना ली। उन क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने कह दिया ड्राइव क्वांटिटीज़। ये ड्राइव क्वांटिटीज़ अनलिमिटेड हो सकती हैं। अब जिस तरह आप लोगों का वास्ता भी पड़ता है एरिया, अगर एरिया को हम लोग देखते हैं, एरिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। अब लेंथ को मेजर किया, लेंथ और वेट भी तो एक लेंथ है, तो ये दोनों मिलके जो है बेस क्वांटिटीज़ के साथ मिलकर बनी हुई हैं। अच्छा, सिमिलरली ये स्पीड, फोर्स, वर्क, पावर, ये सारे आप लोगों से रिलेट करते हैं। ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ बनी हुई बेस क्वांटिटीज़ के साथ है, लेकिन हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये हमारे पास फाउंडेशन बनती हैं, ये हमारे पास बुनियाद बनती हैं आगे ड्राइव क्वांटिटीज़ की। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो वो आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और ये चीज़ है कि जहाँ तक मैंने ये पढ़ा दी इसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम।